इस देश में अपराध तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसकी सजा मिलने में कई दशक गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ अपराध इस प्रकार के होते हैं कि आपको चंद समय में उसकी सजा दे दी जाती है। हाँ जी साथियों, मैं बात कर रहा हूं जब देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा हो और देश का मुखिया दुनिया के ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के तमाम मंचों से छाती ठोक के कह रहा हो कि हम जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था कर रहे हैं और देश में समानता का दौर चल रहा। साथियों, एक घटना का जिक्र मैं करूंगा। उस घटना को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपका जी भी करुणा से भर जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र कुछ ही दूरी पे उन्नाव जिला में एक घटना ऐसी घटती है जहां पे मानवता शर्मसार होती है। संवेदनशीलता की उस निम्न हीनता को दिखाया जाता है। अगर आपके मन में थोड़ी भी मानवता होगी, करुणा होगी, तो आपका भी जी इस घटना पे जरूर करुणा से भर आएगा। साथियों, उन्नाव में एक कुत्ता कांड हुआ। आप सोच लीजिए कि इस देश में हत्या, बलात्कार और दंगा, तमाम ऐसे उदाहरण आप देखेंगे जहां पे अपराधी, इवन कि किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंद देने वाले लोग सड़कों पे ही नहीं, संसद के गलियारों में घूम रहे हैं, क्योंकि यह दौर अमृतकाल का है। जिसको उस अमृत का एक बूंद मिल जाए, वह मान लो कि आज के समय में अजर और अमर ही है। लेकिन जिसको उस अमृत काल से एक बूंद भी ना मिले, मान लो उसको न्यायालय के दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं है। इस देश में एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है कि वह सजा देने के खुद ही हकदार बन जाते हैं। और सेम यही घटना हुई है। साथियों, उन्नाव जिलों में एक 14 साल के बच्चे ऋतिक को सिर्फ इसलिए मौत को गले लगाना पड़ा कि उसने एक कुत्ते को गाली दे दिया या एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया। साथियों, ये पत्थर का टुकड़ा मौत के बाद कोई परिजनों ने परोसा आम बात नहीं है। यह पत्थर का टुकड़ा इस अमृत काल में मुझे लगता है कि परमाणु बम या बड़े से बड़े अपराध करने से ज्यादा बड़ा अपराध है। क्योंकि आप बड़े से बड़े कांड करके अमृत काल के कुछ बूंद पी के संसद के गलियारों में भी घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा देश महान है और देश की स्वतंत्रता भी पिछले कई सालों से ही लोगों ने देखा है। ऋतिक ने सिर्फ एक पंडित जी के कुत्ते को गाली दिया या पत्थर मारा, और उस पंडित ने इस अमृत काल के दौर में जो अपराध उस लड़के ने किया था, उस पंडित की नजर में उसको जो सजा दी, शायद भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी इस तरह की सजा देने में अपने को असमर्थ समझती है। साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का अभिप्राय यह है कि आज के समाज में, इस वर्तमान दौर में, जब देश की सबसे ताकतवर सरकार और देश का वो मुखिया जो अपने आप को सबसे ताकतवर ही है भी नहीं, दिखाता भी है कि मैं ताकतवर हूं, और हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के तमाम ऐसे मंचों से 56 इंच की छाती ठोक ठोक के कह रहा हो कि देश के अंदर समानता, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और इस अमृत काल में किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। उस दौर में मात्र राजधानी से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पे ऐसी घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में कहीं दो तरह का परिवेश तो नहीं तैयार किया जा रहा है। क्या सिर्फ किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को इसलिए मौत अपने गले से लगानी पड़ती है कि वह
एक कुत्ते को गाली दे दे या एक पत्थर मार दे, क्या मानवता से भी बढ़ के भी ये चीजें हो गई हैं? साथियों, ये जो घटना हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जहां इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि एक मठ के उत्तराधिकारी हैं और एक संत हैं, और वह करुणा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उनके शासनकाल में इस तरह की घटनाएं क्रम वाइज क्रम होती जा रही हैं, तो यह जाहिर सी बात है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है जिसका जिक्र आज करना जरूरी है। साथियों, अभी लखनऊ में एक बुजुर्ग आदमी से सिर्फ मंदिर में उसके कुछ बुढ़ापे के कारण या मान लीजिए मजबूरी के कारण उसने मंदिर परिसर में पेशाब कर दिया, उसको चटवा देने की घटनाएं आती हैं। और जो उन्नाव में घटनाएं आती है, उससे पहले इटावा में एक ब्राह्मण समाज द्वारा कुछ यादवों को पवित्र शुद्धि का ज्ञान दिया जा रहा था। जो ये घटनाएं आ रहे हैं और तमाम प्रदेश में ऐसे घटनाएं आ रही हैं। लखनऊ में अभी कल ही एक वीडियो न्यूज में आ रहा था कि एक देवरिया की लड़की है सालू चौरसिया, उसके घर में सोसाइटी के जो मेंबर है, जो अध्यक्ष, किस प्रकार से एंट्री करते हैं दरवाजा तोड़ के और उसको पीटते हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि कौन लोग हैं, इनको ये ताकत कहां से आती है? क्या संविधान का वह दायरा जिसमें हिंदुस्तान की चारों तरफ की सर्किल आती हो, ये अपने को उस दायरे से अलग समझते हैं? क्या संविधान के कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है? क्या संविधान का वो कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता है? उन्नाव जिले की जो घटना हुई है, जो ऋतिक यादव ने अपनी जान दी है या उसकी जान ली गई है, पता चला है पेपर के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के सोर्सेस के थ्रू, कि उसको उसके घर से जबरन अपने घर लाया गया सिर्फ इसलिए कि उसने कुत्ते को गाली दी और एक पत्थर मारा। उसके बावजूद उसको जूता चटवाया गया, थूक के चटवाया गया, उसके करंट का भी असर दिया गया, उसको पॉइजन तक देने की घटनाएं उसके परिजन कह रहे हैं। साथियों, इस तरह की घटनाएं आज मैं मानता हूं कि समाज का एक तबका करके अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस दिन जन जागरण हो जाएगा, जनता जाग जाएगी अपने अधिकार के लिए, क्या सड़कों पे लाना जरूरी है? क्या अमृतकाल का यह दौर सिर्फ इसलिए चल रहा है समाज में ऊंच और नीच की भावना पैदा करने के लिए? यह ठीक बात है कि अमृतकाल के दौर में कुछ विशेष जातियों को टारगेट किया जा रहा है। यह राजनीतिक है और राजनीति में अपने फायदे के लिए यह कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो कैसे हमारी रियासतें, हमारे राजा रजवाड़े अपने राज्य को पाने के लिए और किस विशेष चीजों के लिए एक दूसरे के राज्य पे आक्रमण करते हुए किस तरह आतताइयों से हाथ मिला के अपने पड़ोस के मुल्क को या अपने पड़ोस की रियासत पे आक्रमण करते रहे, यह कोई नई बात नहीं है। क्या इतिहास के उन पन्नों से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है? जब आजादी के 75 से 78 साल बाद हम अमृतकाल का दौर मना रहे हों और देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर रही हों, इस दौर में भी इस मानसिकता के लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो यह बिल्कुल निंदनीय है, अमाननीय है, संवेदनशीलता की उस प्रकाष्ठा को पार करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में दें कि क्या इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनको ये ताकत कहां से मिल रही है? क्या जो समाज में बार बार यह बातें तमाम मंचों से कुछ देश के ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा कहा जाता है कि एक सामंतवादी व्यवस्था है या मनुवादी व्यवस्था है जो इस तरह से समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करना चाहती है, कहीं वह तो सक्रिय नहीं हो गई है या उसको सक्रिय करने में अमृतकाल का कुछ उस जल पान करा दिया गया हो जिससे उनको ताकत मिल गई है कि पिछले कई वर्षों से उनकी नफरती परियोजनाएं, योजनाएं समाज में अपने आप दिखती हुई नजर आ रही है। क्या इस संवैधानिक दौर में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं अपने आप में अमाननीय नहीं है? अगर अमाननीय है, सरकार इसको बिल्कुल गलत मानती है,
तो घटनाओं के कई कई दिनों बाद जन आंदोलन और परिजनों को बार बार तमाम संस्थानों में आके अपील करने की क्या जरूरत पड़े कि हमें न्याय चाहिए? क्या ऐसे लोगों के ऊपर अगर उन्होंने सच में अपराध किया, सरकार अगर इसको अपराध की श्रेणी में तुरंत मानती है, बिना न्यायालय के, जैसे उन्होंने बिना न्यायालय के एक छोटी सी घटना पे सजा देने का काम करते, तो क्या सरकार अभी तक बुलडोजर चलाने में देर क्यों कर रही है? साथियों, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं इस दौर में हो रही हैं, लेकिन बात 20 से 25 साल पहले की होती है। घटनाएं इस दौर में हो रही हैं, लेकिन देश का मुखिया पिछले 70 साल का हिसाब मांगता है। घटनाएं इस दौर में हो रही हैं, नफरत इस दौर में हो रही है, संविधान पे आज इस दौर में आ रही है। साथियों, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। यह देश लोकतंत्र से चला, शुरू किया है देश की आजादी के बाद, और लोकतंत्र से ही चलेगा। अगर इस देश के कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग अगर इस तरह की नफरत फैला के अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि अगर घर में आग लगती है तो पड़ोसी का घर भी जलता है। अगर आप नफरत फैलाएंगे और नफरत का बीज बोएंगे, तो उस दायरे में आपके लोग भी आएंगे। ये ठीक बात है कि समाज का वह तबका जो सदियों से आपकी गुलामी करता आया, आप लोगों के एक इशारों पे अपनी जान न्यौछावर करता आया, और आज आपके सामने आंख में आंख डाल के बराबर की कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है, अपने हक की लड़ाई लड़ता है, अपने हक की उस आवाज को उठाने की कोशिश करता है। तो सामंतवादी व्यवस्था के लोग जो रियासतों के दौर से निकले हैं, आज भी उस व्यवस्था को चाहते हैं। इस प्रकार से इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि उनके समाज में लोग शोषित नहीं है, वंचित नहीं है, गरीब नहीं है, पिछड़े नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम ऐसी जातियां हैं, चाहे वो अपने को स्वर्ण मानती हो, ओबीसी मानती हो, एसटी मानती हो, उसमें कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अपने जाति को, अपने समुदाय को बलगाने का काम करते हैं। जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, अगर वो अपने समुदाय में, अपने जाति में भी नजर उठा के देखेंगे, तो एक बड़ी आबादी आज अपने रोजी रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं आपकी इस नफरत के दौर में ऐसी आग लगे कि पड़ोसी और समाज तो जलेगा ही जलेगा। जब पड़ोसी और समाज जलेगा, तो जाहिर सी बात है, ये नेचर का अपना एक सिस्टम है कि आप भी जलेंगे। इसलिए इस देश को जो आजादी के बाद लोकतंत्र से चलने की व्यवस्था किया है, उसको चलने दिया जाए। जय हिंद साथियों, आप अपने इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।